गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं साधना मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग बसंत भाग 1 पाठ आपका 2 है बचपन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को अध्ययन करने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले इसकी लेखिका के बारे में जानते हैं। वो हैं कृष्णा सोबती जी हैं। वो शिमला में रहती हैं, पहाड़ों पे रहती हैं। वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत आनंद आएगा और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा, अरे हम भी तो ऐसे काम करते थे, हम भी तो वैसे रहते थे। वो कहती हैं कि हम लोग अपने दादी नानी के से सुनते हैं कि हम लोग अपने बचपन में ये करते थे, ऐसे रहते थे, हम लोग ऐसे खाते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे। अक्सर अधिकतर लोग अपने जो जनरेशन जी चुके होते हैं, आने वाले लोगों को वो बताते हैं कि हमने अपने बचपन में ये किया, हमने अपने ज़माने में ऐसे रहा, वैसे किया। उसी के बारे में है यहाँ पे लेखिका जो है अपने बचपन के बारे में बता रही हूँ। कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊँगी। कह रही मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ कि आपकी दादी नानी मौसी बुआ कुछ भी हो सकती हूँ, पर सब लोग मुझे परिवार में भी जीजी माँ कर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा हाँ, मैं अब कुछ अपने आप को बड़ा उम्रदराज महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि मैं पिछले वर्षों में पैदा हुई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी अब मेरे कपड़े पहनने में भी बहुत बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेकिन अब मेरा मन सिर्फ हल्के सफ़ेद कपड़े पहनने को करता है, गहरे रंग के नहीं। मैं पिछले दशकों में तरह तरह की को कह रही हैं कि हम पहले वर्षों में बहुत सारे, आज जैसे हम लोग पहनते हैं अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कपड़े, वैसे वो भी अलग, कभी फ्रॉक, कभी स्कर्ट, कभी नीकर वाकर, कभी लहंगे, कभी गरारे। लेकिन अब उनकी उम्र जो है इतनी बड़ी हो गई है, उम्र दराज हो गई है कि उनको अब चूड़ीदार और बस घेरेदार ही कुर्ते पहनने को मन करता है। बचपन, वो कह रही हैं, लेखिका कहती हैं, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। वो कह रही हैं बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर, वो कह रही हैं, उन दिनों जो फ्रॉक के ऊपर जेब बनता था और रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन, हम लोग अपने बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। उस समय उसका बहुत चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेट वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, हर टाइप का अलग अलग का फ्रॉक पहनी है वो। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे स्कर्टिंग भी याद है। वो कह रही मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे, लेखिका के यहाँ ऐसा था कुछ कि वो मोजे जो हैं वो नौकर से या नौकरानी से नहीं धुलने को देते थे। उनके घर इसकी सख्त मनाही थी। शायद इससे ये भी उनके माँ बाप सिखाना चाहते थे कि इससे बच्चों को कुछ अपने काम करने सीखने आदत बनेगी। ऐसा करना भी चाहिए हमें भी, कुछ छोटे मोटे काम, बस मोजे तो हम लोग धो ही सकते हैं। तो इसीलिए लेखिका कह रही हैं, यहाँ ये समझाया गया, बताया गया है कि छोटे मोटे काम हमें खुद से करने चाहिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते हैं, संडे के दिन, रविवार के दिन हम लोग अपने मोजे धो लेने के बाद उसे अपने जूते, अपने वो जूते भी उनके यहाँ ऐसा था कि खुद से पॉलिश करना था। अभी हम लोगों में भी से, आप लोगों में भी से कुछ लोग खुद से पॉलिश कर लेते होंगे, या तो कभी कभी स्कूल की देरी होती होगी तो मम्मी पॉलिश करके दे देती होंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो खुद से करते होंगे। तब वो जूते कैसे पॉलिश करती थी? जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक वो खूब अपने कपड़ों से या ब्रश से खूब रगड़ के उसकी पॉलिश करती थी। इससे जूतों में चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कह रही मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शूज आ सके हैं। वो कह रही कि अब तो कई तरह के आ गए हैं, स्पोर्ट्स शूज़, कई तरह के शूज आ गए हैं, आरामदेह हैं, सब कुछ हैं अलग अलग। हम लोग अपनी फ्रॉक के साथ मैचिंग शूज खरीदवाते हैं। आप लोग भी खरीदवाते हैं अपने मम्मा से। तो वही बता रही हैं कि नए किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पिछले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं
और अब जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब जब हम लोग नए नए जूते लेते थे तो बता रही हैं, जब पैर में टाइट होता था तो छाले पड़ जाते थे, फफोले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास मतलब जब कभी दूर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। वो कह रही हैं अब तो हमारे और आपके बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिवार को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। उनके यहाँ एक ऐसा रूल था कि हर शनिवार के दिन ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल उनको पीना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह में ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। मतलब शनिवार के दिन ही सब लोग इसके पीना शुरू करते, इसका गंध आना शुरू हो जाता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, मतलब उस पर निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली मतलब उल्टी जैसा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। मतलब उन्हें अभी भी ये लगता है कि अगर हम उसको नहीं पीते उससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, सेहत ठीक ही रहती। ठीक, फिर आगे लेखिका कहती हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। मतलब वो कह रही हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारे और आपके समय में कितनी दूरी हो चुकी है। मतलब कितना समय बीत चुका है, कैसे कैसे हर चीज़ बदल चुका है। यहाँ तक कि हर चीज़ जैसे कि यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, पहले के घरों में ग्रामोफोन रहते थे। अब आजकल सबके यहाँ रेडियो, टेलीविज़न, तब नहीं थे सबके घर। अब सबके घर रेडियो भी हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। उन लोगों के बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी हम लोग अब आइसक्रीम खाते हैं। कचौड़ी, समोसा, पैटीज़ में बदल गया है। उस ज़माने में पहले सब लोग कचौड़ी समोसे खाते थे, अब सब लोग पैटीज़, मोमोज़, बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि खाने लगे हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी, वहाँ जंगल में जो है फल मिलते थे, क्योंकि वो पहाड़ों पे रहती थी। पहाड़ियों का फल बहुत कुछ सीजन में होते हैं और कुछ ऐसे जगहों पे पहाड़ों पे जी फल होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते। तो वही अब रस भरी तो यहाँ भी मिलने लगी है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक पेप्सी से मतलब उस समय लोग सहतूत के और फालसे खसखस के, अब आजकल सब क्या आते हैं कोको कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू ये सब पीने लगे हैं। उन दिनों कोको कोला नहीं था, लेमन विटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट, मतलब वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे वेंगर्स और डेविको की चॉकलेट मिस्ट्री बहुत उन्हें अच्छी लगती थी। ठीक है, हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। वो बता रही हैं वो पहाड़ों पे रहती थी, उनके घर में रोज़ किसी न किसी का एक रूल रहता था कि आज ये लोग जाएंगे ब्राउन ब्रेड लाने। जब वो ब्राउन ब्रेड लाने जाती थी तो जो रेस्तरां में उनको चॉकलेट खाने और पेस्ट्री की महक आती थी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। हमारा घर वो कह रही हमारा घर जो है मॉल से बहुत दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान, मतलब पहाड़ों पर रहती थी तो उनका ऐसे ऊपर ढलान वाला था, ऊपर नीचे रास्ता था। तो ये कह रही हैं कि वहाँ पे छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतरते और माल पे जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू करी हमको आज भी याद है। जब हम लोग वहाँ ब्राउन ब्रेड लेने आते थे तो वहाँ पे पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती थी। पर हमें अलाउ नहीं था रोज़ खाने का, पर हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उनके यहाँ जो है रोज़ चॉकलेट नहीं खाते थे वो लोग, हफ्ते में बस एक ही दिन चॉकलेट खाते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता है, वो कह रही है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक मतलब स्टॉक मतलब एक तरह से गोदाम, ज़्यादा चीज़ इकट्ठा करके रखती थी वो। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती। वो कह रही हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो चॉकलेट शॉप पे लिए वहीं खड़े खड़े खा लेते थे, लेकिन बहुत कम लोगों के पास ऐसा धैर्य होगा कि वो चॉकलेट लेके आएँ, घर पे आराम से खाना खाएँ और फिर उसको चॉकलेट को खाएँ। ठीक है,
तो वो कह रही हैं कि मेरे अंदर बहुत धैर्य था, मैं चॉकलेट कभी खड़े खड़े नहीं खाती, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती, मैं साइड में रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर उसको मज़े मज़े से लेके खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद है, खट्टे मीठे वहाँ का फल था, वो खट्टे मीठे उनको अभी भी बहुत याद है। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल सोचकर ही उनके मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी, आग पर भून जाते ही और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चेस्टनट था, आग पर भून के खाते थे हम लोग उसके छिलके उतार के। चने जोर गरम और अनारदाने का चूड़, और उनको जब वो जाती थी बाहर घूमने चढ़ाई पे, तो वहाँ पे उनको चना जोर गरम और अनार का दाना उनमें मिला के खाने में बहुत मज़ा आता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, अभी भी नज़र आती, मतलब चना गरम की पुड़िया जो है तब भी थी और अभी भी मिलती है पुराने कागजों से। अभी भी हम लोग खाते हैं ना वो भेलपूरी, तो जो दुकानदार होते हैं पेपर को कोन बना के दे देते हैं, उसी को कह रही हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता था। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में गिरा, इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, मतलब उसको कोन बनाने में नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाते थे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाए मज़ेदार चना जोर गरम, यह गाना उस दिन स्कूल में हर बच्चे को आता था। ठीक है, फिर कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते मतलब छिड़कना। जैसे हम कोई चीज़ चाट बनाते हैं तो उस पर हल्का हल्का मसाला छिड़क देते हैं ना, नमक, तो उसी को बुरकना बोलते हैं। पूरा गिरजा मैदाने घूमने तक की पुड़िया चलती, मतलब हम लोग उस पर चना जोर गरम लगवा लेते और पूरा घूम के आते गिरजाघर, वहाँ पे एक चर्च था, मतलब वहाँ पूरा घूमने तक वो पुड़िया चलती। हम लोग एक एक पुड़िया चना अनारदाने का ले लेते थे, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। एक वहाँ पे शिमला में रिज है जहाँ पर उन्होंने बता रही हम लोग घूमे, बहुत मज़े किए। उनको जो लेखिका जो है उनको घोड़ों की सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है, मतलब शिमला में जो लोग रहते हैं, आप लोग भी कभी जाइएगा घूमिएगा, वहाँ पे अक्सर बच्चों को यह मौका मिल जाता है कि वो घोड़े पे बैठ के सवारी करते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत रहते। उनकी बात फिर कभी, मतलब कहीं उनकी बात फिर कभी होगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, मतलब घूमने जाती थी तो खूब रंग बिरंगे गुब्बारे, फिर जाखू का पहाड़, ऊंचा सा पहाड़ है वहाँ पे, ऊंचा चर्च है, चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर तक उनकी गूंज फैल, जब चर्च की घंटियाँ बजना शुरू होती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि यीशु भगवान ईसा मसीह खुद कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, मतलब शाम को जो है सूर्य डूबता, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, मतलब हल्का हल्का आसमान ढल रहा है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने। वो कह रही हैं कि शाम को जब सूरज ढलता है सब लोग अपने घर की लाइट जला लेते हैं, जब लाइट जलती है तो छोटे 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 टिमटिमाते हुए तारे जैसा उन्हें बहुत महसूस होता, बहुत अच्छा लगता। रिज पर की रौनक और मालूम, मतलब वो ऊंचाई से देखती थी तो उन्हें सब तारों जैसा दिखता था। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, मतलब शोरगुल करना। ठीक है, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। वहाँ पे एक शोरूम की दुकान थी, इसके सामने शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खड़ा
देता खंभा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। वहाँ पे एक मॉडल बना हुआ था कालका ट्रेन का, ठीक है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। मतलब जो हेलीकॉप्टर जब आता था, हम लोग भी बचपन में अपने जब भी आता था, हम लोग बाहर दौड़ के देखने जाते। दिखता है भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, उसको पंछी की तरह लग रहा है उनको, हवाई जहाज एरोप्लेन, ठीक है, उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ये देखो वह गायब हो गया, सब लोग कहते हैं। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना। वो वह वही दुकान थी जहाँ मेरा सबसे पहले चश्मा लगा। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वहाँ के आंखों के जो डॉक्टर थे क्या थे? अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा। मतलब वो कहें जब शुरू में उनको चश्मा क्यों लगा? वो तेज रोशनी में नहीं, बल्कि वो लैंप जला के बैठ के पढ़ती थी, इसलिए उनकी आंखों पे रोशनी चश्मा लग गया। उनका चश्मा का नंबर घटता ही चला गया। और जब शुरू में उनको चश्मा लगा तो उन्हें क्या लगा? बहुत अटपटा लगता। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, ठीक है। इस उम्र में ऐनक, मतलब इस उम्र में चश्मा लग गया, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। डॉक्टर मतलब वो बोली थी कुछ देर पहनेंगी तो उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेकिन चश्मा उनका अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, क्योंकि वो अंधेरे में लैंप के सामने बैठ के पढ़ती थी, रोशनी में नहीं पढ़ती थी। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा? वही बता रही है कि दिन में नहीं, वो रात में टेबल लैंप के सामने बैठ के पढ़ती थी। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसे उनको लोग भाई थे, बड़े भाई, उनको चिढ़ाने लगे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब चश्मा लगा ली, इसको दूर की देख नहीं रही, उसको मालूम नहीं कि तो बंदर जैसी, लंगूर मतलब बंदर जैसी लग रही है। मैं खींची, मतलब मैं गुस्साई, चिढ़ गई, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब वो चले गए तो मैं सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, फिर चश्मा उतारती, फिर पहनती, फिर देखती, फिर ऐसे देखती रहती। सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब सच में मैं बंदर जैसी लग रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लग रही हूँ। हाँ हाँ, मैं लग रही हूँ। उनको ऐसा लगता। अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर, टोपा मतलब टोपी उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, मतलब अच्छा भी लगा और मजाकिया टाइप भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। लेकिन अब जो है चश्मा पहली शुरुआत में था, अब तो घुल मिल गया। अब तो चश्मे की आदत हो गई है। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने से, अब चश्मा जब उतरता तो उनका चेहरा जैसा है खाली खाली दिखने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली, मतलब मैं कई रंगों की इकट्ठा कर ली हूँ। जमा मतलब इकट्ठा कर ली हूँ। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, और मैं हिमाचली टोपियाँ सब इकट्ठे करके रखी हूँ, ठीक है। वो कृष्णा शोभती जी अपने बारे में बचपन की प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, इसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है। अब आइए इसके प्रश्न अभ्यास हम देखते हैं, ठीक। हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, असाइनमेंट के रूप में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखो, ठीक। तो जैसे वो लेखिका का क्या है, वो कह रही है उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनाव में काफ़ी बदलाव हुआ। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, चॉकलेटी, ग्रे, ठीक है। पहले वो फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट पहनती थी, और अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। और अब उनके खाने पीने में बदलाव आया है। फिर दूसरा है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते की पॉलिश चमकाती थी, जूते को खूब चमकाती थी रगड़ रगड़ के, ठीक। फिर आपका है क्वेश्चन,
कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या बताती हैं, ठीक है। तो वो कह रही हैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका यह बताना चाहती हैं कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है। पहले लोग कुल्फ़ी की जगह अब आइसक्रीम ने ले ली है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फाल से खसखस के शरबत का स्थान अब कोल्ड ड्रिंक कोको पेप्सी ने ले लिया है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या छेड़ते हैं। तो इससे उनके चचेरे भाई क्या कहते हैं कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ठीक है। फिर आपका है लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती, उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट, चने जोर गरम, अनारदाने का चूर मज़ा लेकर खाती। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। वह शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी, ठीक। लेखिका फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पढ़ने संस्मरण से आगे है ये, ठीक है। तो लेखिका तुम्हारी उम्र में बढ़ने से लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ, ये बता रही है, ठीक है। फिर लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल, हवाई जहाज की आवाज़ें, आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो हम क्या लिखेंगे कि आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित कर रही हैं। अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके उसके विस्तार में लिखो। तो आप इसको अपने किसी घटना को लिखिएगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। जो दिक्कत आएगी उसको कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों।